हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आने वाला जून आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये रीडिंग आपको जो है जून मंथ के लिए जो है एप्लीकेबल रहेगी। आप जून में जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इस रीडिंग से जो है रेजोनेट कर पाओगे। रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग में जो है आपके करियर, फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपके हेल्थ के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं जेमिनी, जून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जून में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं जेमिनी। केयरिंग कनेक्शन, सुंदर एनर्जी। यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है, बहुत सुंदर है, जो कि बता रहा है कि देखो आपके रिश्तों में आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। अब ये रिश्ते आपके फैमिली के हो सकते हैं, ये रिश्ते आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपके जॉब में हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप आपका लव लाइफ हो सकता है। ठीक है, प्लेटोनिक रिश्ते भी, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सबके साथ। मैं ये एक सिर्फ लव लाइफ को देख के नहीं कह रही हूँ, आपके रिश्ते लोगों के साथ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप जिसके साथ भी सुधारना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर बताओ किसके साथ सुधारना चाह रहे हो, तो वो रिश्ते आपके सुधर रहे हैं। सबसे पहला थॉट जो आया होगा माइंड में, वो रिश्ता आपका सुधरता हुआ नजर आ रहा है। रिश्ते में आप कह सकते हो हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। रिश्ते में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ फुलफिलमेंट महसूस कर पा रहे हो, केयर आप एक दूसरे की कर पा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपको कोई केयर करने वाला मिल सकता है। अभी तक मान लो आप किसी पर्सन के पीछे बहुत भाग रहे थे, मुझे यही पर्सन चाहिए लाइफ में, यही पर्सन चाहिए, बट यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आपको भेज रही हैं। अब उसको एक्सेप्ट आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जून के महीने में, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका सोलमेट आपसे इस मंथ में मिल सकता है। ये आपको वर्क प्लेस पे मिल सकता है, ये आपको आपके जहाँ आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी ये तो जिम भी हो सकती है, डांस क्लास हो सकती है, ये कोई हॉबी क्लास हो सकती है, स्विमिंग क्लास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट एक्टिविटी आप कहीं पर जाते हो तो वहां पर आपको आपका पर्सन मिल सकता है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको कोई प्रीशियस गिफ्ट मिल सकता है अपने पर्सन की तरफ से। अब ये किसी तरीके की ज्वेलरी हो सकती है, किसी तरीके का कोई फ्लावर्स हो सकते हैं, कोई सरप्राइज हो सकता है, ये गिफ्ट है। अब सरप्राइज भी तो एक गिफ्ट ही होता है ना, कि एकदम पर्सन आपके सामने आ जाए और आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ, है ना। तो जैसे गिफ्ट एक सरप्राइज है, ऐसे सरप्राइज भी एक गिफ्ट है ना। तो ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर मुझे। रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक मोर। अगर आप ये चाह रहे हो कि कोई बिजनेस में आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, आपको कोई क्लाइंट मिल जाए जो आपको उतना अमाउंट पे कर सके जितना आप चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो वो एनर्जीज अच्छी मुझे नज़र आ रही है। जॉब में भी आपके कलीग्स के साथ आपके जो है आप कह सकते हो सिचुएशंस अच्छी हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। लेट्स चेक मोर। जेमिनी, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आपकी मैरिज के लायक एज है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आपकी मैरिज हो जाए, तो इस मंथ में आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। ठीक है, रोका हो सकता है, रिश्ता फिक्स हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस मंथ में। लेट्स चेक मोर। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। तो डेफिनेटली देखो इस मंथ में बहुत ज़्यादा लाइफ में ऐसा है कि काम बहुत हैं। अब आपको वो प्रायोरिटाइज करना होगा कि काम पहले कौन सा करना है। पहले एजुकेशन कंप्लीट करनी है, पहले करियर को देखना है, पहले कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, पहले कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है। उन चीज़ों की तरफ ध्यान रहेगा। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे सपने हैं आपके जो आपको जून में ना आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे इन सपनों की तरफ बढ़ना है। अभी तक शायद आप हो सकता है कि उन सपनों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट आपको अब लगेगा कि मुझे, देखो मेरा टारगेट मुझे ये अचीव करना है। अब उसमें ये हो सकता है कि आप तो चाह रहे हो कि आपको लाइफ में आगे
डॉक्टर बनना है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट आपकी फैमिली चाहती है कि नहीं आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लो, तो आप उन चीज़ों में से डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, एक्चुअल में आपको क्या करना है। और यहाँ पर आपको गाइडेंस भी ये है कि अपनी अंतरात्मा को सुन के चलना। आप, क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स ने अगर अपना काम बहुत अच्छे से फ्लरिश किया तो जरूरी नहीं है आप भी उसी काम को आगे बढ़ा पाओ। आपका जब मन आपको लगता है कि मेरा मन लगेगा कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूं तो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसमें। तो वो चीजें हैं कि आपको फिर अपनी अंतरात्मा को सुनना है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, लोगों का शोर बहुत रहेगा। अब ये लोगों का शोर इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग आपको घर में मिलने आ रहे हैं, कहीं पार्टीज हैं आपको जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग्स हैं जहां आपको जाना है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शंस लगी रहेंगी। तो उन चीज़ों से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करना। यहाँ पर जून के महीने में अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो करियर में ना अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, बट आपको ये देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपको लाइफ में आगे सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ये बात आप जानते हैं। तो हर करियर में अगर आपको मान लो 2 अपॉर्चुनिटी आई है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपको गोल्ड की तरह दिख रही है तो दोनों ही गोल्ड है, नहीं। आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है, चाहे इसमें आप कंसल्टेंट की हेल्प लें, चाहे बड़ों की हेल्प लें, बहुत सोच समझ के फैसले करने हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पर कि आपको देखो आपको लव ऑफर्स आ सकते हैं, तो अब ये प्रपोजल भी आ सकता है किसी के लिए, आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज कांटेक्ट आ सकते हैं। तो हर चीज़ में भय नहीं जाना कि अच्छा हाँ मेरे पर्सन ने एक मैसेज कर दिया, बस अब तो मुझे इस पर्सन से बात करनी है, उसके पीछे पागल हो जाना है, ऐसा मत करना। ठीक है, सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड बहुत ज़्यादा ना ऐसे ड्रीमी एनर्जी में रहने वाले हो कि मैंने अभी नया मैंने जॉब स्टार्ट करी है, बस अब इसी जॉब से मैं घर खरीद लूँगा, इसी जॉब से मैं गाड़ी खरीद लूँगा, ऐसे ख्याल आसपास मन में रहेंगे तो थोड़ा सा उनसे, कहते हैं ना, थोड़ा बचना उन चीज़ों से। ठीक है, ख्याली पलाव, हाँ ख्याली पलाव से बचना, एक्शन में बिलीव रखना अपना, ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी जून मंथ में। ओके सो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर लेकर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड मैंने आपको पहले यहाँ पर भी बोला कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, तो ध्यान रखना। तो सॉलिड ऑफर आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, तो उस पर्सन के कमिटमेंट पर भी जल्दी से भरोसा मत करना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत सोच समझ कर फैसला करना। ठीक है, ये हो सकता है अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे तो रहे हैं, बट आगे फ्यूचर में उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बस यहाँ पर ये है कि प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। अगर आप सिंगल हो तो मैरिज का प्रपोजल आ रहा है या फिर सॉलिड कमिटमेंट आ रही है। आप अगर पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, जो पर्सन आपका पास्ट पर्सन है, तो येस उससे, उस पर्सन से ऑफर आ सकता है आपकी तरफ। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिज के लिए, मैंने पहले ही बोला मैरिज की एज है आपकी, तो आपकी तरफ जो है एक सॉलिड कमिटमेंट आ रही है आपके लिए, मैरिज के लिए ऑफर आ रहा है। और अगर आप मैरिड ही हो तो यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लव लाइफ में। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर बहुत सुंदर एनर्जी नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भी हो सकता है चैलेंजेस फेस करने पड़े कि आपके मन में ये चल रहा है कि मान लो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपके मन में चल रहा है यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या मैंने पास्ट में ऐसा रिश्ता झेला है, पता नहीं ये पर्सन कैसा होगा। पर्सन अच्छा है, बस मैं इतना कहूँगी कि टेक इट स्लो, थोड़ा स्लो लेकर चलना चीज़ों को, बहुत जल्दी भगदड़ी मत मचा देना कि अरे ये पर्सन आ गया लाइफ में तो बस यही हो गया सब कुछ, उस चीज़ से बचना। ठीक है, ओके सो अब हम जाएंगे आपके करियर की तरफ, देखते हैं करियर कैसा रहने वाला है आपका। पेज ऑफ सॉर्ड्स, करियर में पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि कुछ नया सीखते हुए आप नजर आ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आगे आपको फ्यूचर में ये अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जैसा अभी तक आप काम कर रहे हो करियर में, ठीक है, थोड़ा नया आपको कुछ ऐड करना पड़ सकता है। अब ये नया ऐड इन द सेंस कि बहुत टाइम से आप मान लो एक ही तरह से काम करते हुए आ रहे हो। मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं बहुत टाइम से एक ही तरह से अगर मान लो रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए रीडिंग्स में, है ना। ऐसे ही आपको, अगर आप कोई काम करते हो और आप पुराने तरीकों से ही काम करते चले जा रहे हो, तो थोड़ा सा चेंज करो,
अपने माइंड को या अपने काम करने का तरीके को थोड़ा चेंज करो, नई जनरेशन के साथ जुड़ो, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि पुराने तरीके से काम करने का रिजल्ट थोड़ा कम मिल सकता है। अच्छे और नए तरीके से अगर आप काम करते हैं या नए ऑप्शंस को अगर आप ग्रैब करते हैं तो चीज़ें अच्छी होंगी आपकी। पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि एक्टिव बहुत रहोगे काम में, करियर में एक्टिव बहुत रहने वाले हो, ठीक है। कुछ ऑनलाइन आप अगर सीख रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मेरा पैसा लग रहा है, तो इतनी टेंशन मत लो यार, क्योंकि आप जो सीख रहे हो वो आपको आगे रिटर्न्स भी तो देगा ना। आप ये सोचो कि अगर मैंने ये सीखा, मुझे इसमें पैसा लगाना पड़ रहा है, पर यार ये तो पैसा मैं लगा दूं, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस वजह से ना आप कई बार कुछ चीज़ें सीखते भी नहीं हो। तो ये चीज़ के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। अब हम चलते हैं आपके फाइनेंस की तरफ कि आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है जून मंथ में। फाइनेंस आपका जून में कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं आपके लिए, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं करियर में, ओके। फाइनेंस 10 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंस में, अरे यार 2 कार्ड आए हैं। फाइनेंस कैसा रहेगा जेमिनाई आपके लिए, लेट्स चेक वंस अगेन। मुझे एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स प्लीज। फाइनेंस में है द वर्ल्ड, फाइनेंस भी अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि आप करियर में अच्छे नज़र आ रहे हो, तो फाइनेंस भी अच्छा नज़र आ रहा है। द लवर्स के कार्ड के साथ आ रहा है फाइनेंस में द वर्ल्ड। अच्छा, द वर्ल्ड बताता है ग्रोथ, एक्सपेंशन, ठीक है। और अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो एंड, क्योंकि हमने 10 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा जो कि ये बता रहा है कि एंडिंग एंड बिगनिंग है, तो ये भी एंडिंग एंड बिगनिंग की ही एनर्जी बता रहा है कि अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही थी किसी देखो फाइनेंस में ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, किसी को पैसा दे रखा था वो आ नहीं रहा था, या फिर आपको ये लग रहा था कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था वहाँ से अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे थे। चीज़ें अच्छी हैं, फाइनेंस में ग्रोथ एक्सपेंशन है। फाइनेंस मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अगर ऑनलाइन कोई काम करते हो वहाँ से फाइनेंस अच्छा रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप किसी तरीके से किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फाइनेंस ग्रो हो, ये कुछ भी हो सकता है। देखो मैं तो इतना डीपली नहीं बता सकती हूँ, बट वो ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुए हुए हैं या कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है फाइनेंस को लेकर, वहाँ पर रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही विजडम के साथ आप अपने फाइनेंस को यूज़ और इन्वेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर सेविंग्स भी देख रही हूँ, आपकी फाइनेंस में सेविंग्स भी हो रही हैं। जेमिनाई, यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि किसी तरीके का लोन अगर आप चाह रहे थे, किसी तरीके का सपोर्ट अगर आप चाह रहे थे, या आप चाह रहे थे कि यार फाइनेंस का बैलेंस होगा, हो जाएगा। ये मंथ आपके लिए अच्छा है फाइनेंस में, ठीक है। अब हम चलेंगे हेल्थ की तरफ। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है जून मंथ में। एस ऑफ कप्स, हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इमोशनल हेल्थ मुझे नजर आ रही है कि थोड़ी सी आपको लग सकता है कि ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी। तो हेल्थ में पता क्या क्या चल रहा है, हेल्थ में क्यों मैंने बोला कि थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, ठीक है। और ये पर्सनल लाइफ की वजह से ज़्यादा चल रही है कि यार ये हो गया वो हो गया। ये थोड़ा सा आपको हेल्थ में ये ध्यान रखना है कि जितना आप अपने आप को पीस के साथ, शांति के साथ जोड़ पाओ उतना जोड़ो, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपको कुछ नया ऐड करना पड़ रहा है अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट में, तो उसकी वजह से भी हेल्थ रिकवर होती हुई नज़र आ रही है, अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत बहुत फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो। बस थोड़ा सा अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल जल्दी हो रहे हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं ब्लेसिंग्स। एक्स फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, तो ब्लेसिंग ये है कि अगर कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, क्रॉस लग जाएगा। यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने बोला था कि कुछ अगर मैंने फाइनेंस में बोला था कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल भी रही थी ना अभी तक, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो चैलेंजेस आप क्रॉस कर जाओगे, ओवरकम कर जाओगे। एंड न्यू जॉब एंड करियर, तो इस
मंथ में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज बोला था मैंने आती हुई नजर आ रही हैं, तो बहुत ही अलाइनमेंट में रीडिंग आई है, तो इसे जरूर क्लेम करना। आपके पास न्यू जॉब, न्यू करियर आप ऑप्ट कर सकते हो, न्यू फाइनेंस के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। डेफिनेटली अचीवमेंट्स मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि माउंटेन की ये जो चोटी है ये अचीवमेंट की बात करती है, तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिल सकती है। आप टारगेट ओरिएंटेड रहने वाले हो इस मंथ में। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए अब। पार्टिसिपेशन, तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ऐड होगी, आपको उसको मैनिफेस्ट करते रहना है। इस मंथ में जितना मैनिफेस्ट करोगे ना उतने अच्छे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। एंड स्टेबिलिटी के लिए ना आपको एक्शन भी लेने हैं। बैठे बैठे आप सोचो कि मेरे घर में ये हो जाए, मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाए, मेरी जॉब अच्छी हो जाए, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको एक्टिव रहना होगा, आपको एक्शंस लेने होंगे। तो डेफिनेटली आपको जो है स्टेबिलिटी महसूस होगी, और डेफिनेटली आपके जो काम आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।